हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं सभी के सभी? उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। और आज जैसा कि पता है सबको, आज बसंत पंचमी और ज्ञानी मीट क्लासेस की तरफ से मैं दीपक आप लोगों को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और हमारी माँ सरस्वती से ये प्रार्थना है कि हम लोगों को अच्छे राह पर अग्रसर करे और हम लोगों को अपनी मंजिल और मुकाम प्राप्त हो। चलिए इसी के साथ आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे रेशियो। रेशियो में बहुत सारी चीज़ें आज तक हम लोगों ने पढ़ा है अब तक। जो पिछली क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे उसके बारे में देख रहे हैं। वो क्या पढ़ रहे थे? हाउ टू मर्ज रेशियो। हाउ टू मर्ज रेशियो। इसके बारे में एक दो बातें हम लोगों ने देखा था, वहीं से शुरुआत करते हैं और इसे अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए। क्या था? जैसे कभी भी आपके पास दो रेशियो गिवन हो, 2:3 और B:C गिवन हो 3:4, इस तरीके से था। ठीक है, पहले समझते हैं मर्ज क्यों करते हैं, मर्ज होता क्या है। दूसरा, कभी भी आपके पास P:Q R 3, 5, 7 हो, Q:R ऐसे भी गिवन रहते हैं। इसे भी समझेंगे कैसे इसे मर्ज करेंगे। 5:8 हो। तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं, जब हम लोग इन दोनों रेशियो को देखेंगे तो क्या पता चलेगा। देखिए, यहाँ पे B है और यहाँ पे B है, यानी ये कॉमन रेशियो है। ठीक है, और इस कॉमन टर्म को, इस कॉमन रेशियो को हम लोग इक्वल करते हैं, मतलब बराबर करने की कोशिश करते हैं, और तब जाके हम लोग इसे एक रूप देते हैं A:B:C। यानी एक तरीके से ये दो रेशियो गिवन है, दो टर्म्स के रूप में गिवन है। इसे हम क्या करते हैं, मर्ज करके एक बनाते हैं। ठीक है, उसी तरीके से आप देखेंगे कि यहाँ पे भी Q कॉमन है, यानी आपको कॉमन कहीं ना कहीं मिलेगा ही। ठीक है, चलिए। तो मर्ज करने का क्या मतलब है कि कभी भी दो रेशियो गिवन हो और उसमें एक रेशियो कॉमन हो, और उस कॉमन रेशियो को पकड़ के क्या करते हैं, जो भी सारा रेशियो गिवन है सबको एक साथ एक लाइन में कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। चलिए बढ़ाते हैं इसे आगे। जैसे पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे कि कभी भी A:B इक्वल्स 3:4 हो और B:C इक्वल्स 4:7 हो। तो इसमें हम क्या देख पा रहे हैं, कॉमन क्या है, B है, कॉमन B है। तो पहला जो हमने बताया था वो क्या था कि जो कॉमन है उसे पहले देखते हैं कि वो क्या इक्वल है। मेरा मेन मकसद हम लोगों का या मेन पर्पस क्या रहेगा, इसमें जो कॉमन रेशियो है, जो कॉमन टर्म है उसको इक्वल करना है। ठीक है, ये देखो, ये B यहाँ पे कॉमन है, B यहाँ भी है, B यहाँ भी, यानी कॉमन क्या है B, लेकिन B की यहाँ पे रेशियो 4 है और यहाँ भी B की रेशियो 4 है, मतलब
बी दोनों जगह पे सेम है। और जब ऐसी बात हो जाए, जब ऐसा केस आए, तो इसमें बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना है, ए की रेशियो 3 ही हो जाएगी। ऐसे सिचुएशन में क्या होगी, ए की रेशियो 3 ही हो जाएगी, बी की रेशियो 4 ही हो जाएगी और सी भी 7 हो जाएगा, रेगुलर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। इसी तरीके से मान लेते हैं कभी भी आपके पास पी क्यू का रेशियो गिवन हो 5:7, ठीक है, और क्यू आर का रेशियो गिवन हो आपके पास 7:8, ठीक है। चलिए इसमें भी क्या देख रहे हैं, कॉमन क्या है, कॉमन क्यू है, कॉमन क्यू है। क्यू यहाँ पर क्या है, 7 है, क्यू यहाँ पे कितना है, 7 है, मतलब क्यू तो सेम ही है, जो कॉमन टर्म था उसकी रेशियो क्या है, सेम है, यानी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका जो रेशियो होगा मर्ज करने के बाद क्या होगा, रेगुलर उतर जाएगा और कुछ नहीं, यानी पी की रेशियो 5 हो जाएगी, क्यू की रेशियो 7 ही हो जाएगी और आर की रेशियो 8 हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात तो हम लोग पिछले क्लास में ही समझ चुके थे और इसे फिर से समझ लिए। ठीक है, अब मान लेते हैं इसे अलग कर दिया जाए। ठीक है, अब क्या होगा कि बी का रेशियो जो कॉमन रेशियो उसका अलग अलग वैल्यू गिवन रहेगा। ठीक है, तो उस सिचुएशन में देखेंगे हम लोग कि कैसे करेंगे। चलिए देखिए, A/B इक्वल्स 2:3 हो, B/C इक्वल्स 4:7 हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, कॉमन क्या है, B, कॉमन क्या है, B, यहाँ क्या है, B, लेकिन क्या दोनों इक्वल है, क्या दोनों जगह पे इसकी वैल्यू सेम है, तो देखेंगे नहीं है। तो हमारा उद्देश्य क्या रहेगा, इसे इक्वल करना। ये इक्वल कब होगा, तो आप देख पाएंगे, आप क्या देख पाएंगे कि ये 2:3 है, ये 4:7 है। ये कब इक्वल होगा, जब मैं इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 12 हो जाएगा, और ये कब इक्वल होगा, जब इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दूं। यानी अगर इसे 4 से मल्टीप्लाई करूं तो दोनों मल्टीप्लाई होगा, तो ये ए कितना हो जाएगा 8, ये कितना हो जाएगा 12, यहाँ पे ये कितना हो जाएगा बी 12, और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 21। ठीक है, बात क्लियर। अब देखिए क्या, अब हमसे पूछे ए बी सी का रेशियो, तो हम बोल पाएंगे कि हाँ ए की रेशियो 8 होनी है, बी की रेशियो 12 होनी है और सी की रेशियो 21। इतनी बात समझ में आई। हमने क्या किया, जो कॉमन टर्म था उसकी वैल्यू, उसकी रेशियो में जो वैल्यू गिवन थी उसे इक्वल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, हमारा मेन उद्देश्य यहाँ पे यही रहेगा कि जो कॉमन टर्म है उसकी रेशियो बराबर करना है। ठीक है, और हम लोगों ने बराबर कर लिया। इसे दूसरे तरीके से भी लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, जैसे A/B/C हमें चाहिए, तो A/B कितना दिया है, A/B गिवन है आपके पास 2:3, और ये कितना गिवन है 4:7। मेन मकसद क्या है मेरा, इक्वल करना। तो इक्वल कब होगा, जब इस 4 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के पास, और इस 3 को इस पे मल्टीप्लाई करेंगे। उसी काम को हम लोग ऐसे कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा, ये 4 मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा का पूरा दोनों मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, और इधर भी मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो दोनों मल्टीप्लाई होगा, मतलब 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 और
इधर से ये मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा 3 4 जा 12, तो ये होना ही है, और इधर ये 3 7 जा 21। ठीक है, चलिए, जिसे ना समझ में आए फिर से देखिए इसे और भी कैसे लिखते हैं इसे। चलिए नेक्स्ट पे क्या था, A/B 2:3 था, B/C 4:7 था। चलिए अब देखिए A/B/C ये क्या है 2:3, ये क्या है 4:7। इसे हम लोग क्या करते हैं, हमारा काम क्या है, हमारा काम क्या है कि जो कॉमन रेशियो है इसकी वैल्यू को बराबर करना है। ठीक है, इसकी वैल्यू को बराबर करना, मतलब हमें b को इक्वल करना है। यहाँ पे 3 है, ये 12 है, तो इसे बराबर करने के लिए इस पूरे को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 2 भी 4 से मल्टीप्लाई होगा, 3 भी 4 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, यानी ये काम हमारा हो चुका। अब इस पे इस वाले टर्म में इसमें हमें इस 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 3 से तो ऑलरेडी ये 4 मल्टीप्लाई हो चुका है। देखेंगे जरा ध्यान से, देखिए यहाँ तो हमने 3 से 4 को मल्टीप्लाई कर ही दिया, अब बचा क्या है, तो अगला जो ये मल्टीप्लाई हुआ 3 ये 7 से होगा। ठीक है, और इसलिए हम इसे ऐसे लिखते हैं, बहुत सारी किताबों में अब देखेंगे 2:3 और 4:7 ऐसे लिख दिया गया, और ऐसे आपको सिंबल देके और मल्टीप्लाई कर दिया गया। बच्चे कंफ्यूज कि ये तो ट्रिक है, ये ऐसे वैसे। मेन हमारा उद्देश्य क्या है उसे समझ लें, काम खत्म। ठीक है, तो उद्देश्य क्या है, b को बराबर करना। b को बराबर कब होगा, जब यहाँ से इस 4 से इस सबको मल्टीप्लाई करें, 4 से अगर सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से ये 2 भी मल्टीप्लाई होगा, तो a हो जाएगा 8, b हो जाएगा 12, और 7 जो होगा ये 3 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि इस 3 से हम पूरे को मल्टीप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 21। ठीक है, नहीं समझ में आया, एक और इसी तरह का ले लेते हैं एग्जाम्पल। P/Q इक्वल्स 4:7, Q/R इक्वल्स 5:8। देखिए P/Q/R इसकी रेशो मुझे चाहिए। ठीक है, ये कितना गिवन है 4:7 गिवन है, ये कितना गिवन है 5:8 गिवन है। ठीक है, क्या बोला गया कि हमारी मकसद क्या है कि जो कॉमन है, यहाँ पे Q था, Q की वैल्यू यहाँ पे क्या है 7 है, Q की वैल्यू यहाँ पे क्या है 5 है, हमें इसी को बराबर करना है। तो देखिए ये कब बराबर होगा, जब मैं इस पूरे को 5 से मल्टीप्लाई करूं और इस पूरे को 7 से मल्टीप्लाई करूं। मतलब क्या हुआ, देखिए मतलब ये कि 5 से ये 4 भी मल्टीप्लाई होगा और ये 7 भी मल्टीप्लाई होगा, लेकिन इधर ये 7 से 8 मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, 5 से 4 मल्टीप्लाई हो तो P का रेशियो निकला कितना 20, 5 से Q मल्टीप्लाई हुआ तो कितना 35 रेशियो निकला, और 8 से 7 मल्टीप्लाई हुआ कितना 56, और इस तरीके से हम लोग कर पाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसे समझते हैं थोड़ा सा और आगे समझा के देखिएगा। A/B/C आपके पास 2:3:4 हो। ठीक है, C/D आपके पास 5:7 हो। तो आपसे पूछा जाएगा
B/C/D की रेशियो क्या होगी, कैसे निकालेंगे? आसान है, करना वही है जैसे कर रहे थे, ठीक है। जैसे A B C D लिख लिया। ABC कितना गिवन था? 2 3 4 गिवन था, ठीक है। और CD कितनी गिवन थी? 5 7 गिवन था। हमारा उद्देश्य क्या है? जो कॉमन है उसे बराबर करना। कॉमन क्या था? C, इसे बराबर। ये कब बराबर होगा? ये तो तब बराबर होगा जब इस पूरे को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं, ठीक है। जो कॉमन है ना, तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो और इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, मतलब इस 5 से ये पूरा का पूरा मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। लेकिन इधर इक्वल बनाने के लिए इधर तो मैं 4 से कर रहा हूँ, तो 4 से तो ये 5 मल्टीप्लाई हो ही गया ऑलरेडी। फिर ये 7 बचा तो 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए 5 2 जा 10, 5 दिया 15, 5 चौका 20 और 7 चौका 28, ठीक है। ये ऐसे निकला रेशियो। अब यहाँ पे एक बात ध्यान देना है, ध्यान ये देना है कि हम लोग क्या देख रहे हैं। हमें गिवन था A/B/C और फिर शुरुआत कहाँ से हो रही थी? C/D, ठीक है। मतलब इस तरीके का अगर रेशियो आपको गिवन है तो इसे कहते हैं रेगुलर या कंटिन्यूअस रेशियो, रेगुलर या कंटिन्यूअस, ठीक है। और अगर जब भी आपको ऐसा कभी गिवन हो, रेगुलर या कंटिन्यूअस रेशियो गिवन हो, तो इसे करने का एक और भी तरीका है जो सबसे मजेदार तरीका है, ठीक है। चलिए उसे समझते हैं। पहले 2 से समझते हैं, फिर तीसरा समझेंगे। चलिए अभी हम लोग रेगुलर ही कर रहे हैं, ठीक है, कंटिन्यूअस रेशियो। A/B बराबर 2:3 और B/C इक्वल 4:5, ये है, ठीक है। क्या देख पा रहे हैं? B पे खत्म, B पे शुरू, B पे खत्म और B से शुरू, तो ये हो गया रेगुलर या कंटिन्यूअस रेशियो, ठीक है। जहां से खत्म वहीं से शुरू, ठीक है। चलिए देखते हैं। एक तरीका तो हम लोग सीख लिया कैसे करने का, चलिए उसे भी लिख देता हूं यहाँ पे। A/B/C अगर मुझे चाहिए तो क्या करेंगे? पहला हमने क्या सीखा? 2:3 और यहाँ पे 4:5। क्या करा? ये 4 से हमें इसे इक्वल करना है तो इस पूरे को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इधर इक्वल करना है तो ये पूरा का पूरा 3 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ये हो गया 8, ये हो गया 12, ठीक है, और ये हो गया 15, ठीक है। लेकिन अगर जहां पे खत्म वहां से शुरू अगर हो, यानी कंटिन्यूअस रेशियो हो, तो इसे और एक तरीके से कर सकते हैं, A/B/C। लेकिन ध्यान क्या रखना है, ये सिर्फ कंटिन्यूअस रेशियो पे लागू होगा, ठीक है। एप्लीकेबल ओनली ऑन कंटिन्यूअस रेशियो, ठीक है। चलिए तो यहां पे क्या लिखेंगे? 2 3, इधर 4 5 उतार देना। अब इधर जो है हमें इक्वल करने के लिए इधर जो जगह खाली है ना, उसकी जगह पे यही टर्म फिल कर, यही वाला रेशियो फिल कर देना, यानी 3। इधर ये जो इसी को आगे बढ़ा देना और इस खाली जगह पे फिल कर देना, यानी 4, बाकी मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। चलिए तो ये कितना हो गया? 8, ये कितना हो गया? 12, ये कितना हो गया? 15। देखिए आया कि नहीं आया समझ में? बिल्कुल आ गया। तो 3 टर्म का लेते हैं और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। A/B/C 4:5:6 C/D 3 चल जा। अच्छा ओ
चला गया, हाँ ठीक है। 6:2 3:2 ले लिया, ठीक है। देखिए पहला क्या तरीका हमने सीखा, उसे डील करते हैं, फिर आगे की बातें करेंगे। 4:2 5:6, ये क्या गिवन है सर, 3:2। क्या सीखा, हमें इक्वल करना है, इक्वल करने के लिए क्या करना है, बस कुछ नहीं, ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। कि इसे 3 से करूंगा, यहाँ करना आसान है यहाँ पे इस टर्म में, लेकिन जो समझाना चाह रहे हैं उसे समझेंगे, ठीक है। इसे इससे मल्टीप्लाई कर देना तो ये पूरा का पूरा तीनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 6 से मल्टीप्लाई हुआ तो इधर 6, तो ये 3 हो ही गया, बचा था 2 को भी मल्टीप्लाई कर दिया। तो ए की रेशियो कितनी हो गई, 4 3 12, बी की रेशियो कितनी हो गई, 5 3 15, सी की रेशियो कितनी 18, और डी हो गया 6 दूनी 12। इस तरीके से आ गया, बात समझ में आया। अब यहाँ से जो कॉमन है एचसीएफ है उसे निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, उसे एचसीएफ से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि रेशियो का मतलब क्या है, कॉमन रेशियो, तो कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर देना, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया कितना 4, ये 5 6 और ये 4, ये आपकी रेशियो है, ठीक है। दूसरा देखते हैं, जो हम समझना है अभी उसे देखते हैं। A:2 B:2 C:2 D, क्या बताया गया दो वाले में, दो टर्म की रेशियो में भी अभी हम लोग क्या सीखे कि जो गिवन है ना उसे उतार दीजिए पहले, थ्री टू टू। क्या बताया गया, जो खाली जगह है इधर उसे फिल कर दीजिए, किससे, बगल वाले से, यानी इसी को मैं आगे बढ़ा दूंगा, ठीक है। किधर का कलर, हाँ, तो इसे आगे फिल कर दो, ये 6, इसे आगे फिल कर दो सब जगह, ऐसा नहीं कि एक ही जगह, ठीक है। इसे आगे फिल कर दो, क्या हो गया 3, यहाँ भी खाली है, यहाँ भी 3, मल्टीप्लाई कर दी सबको, तो ए की रेशियो, बी की रेशियो, सी की रेशियो, डी की रेशियो। ए की रेशियो 4 3 12, बी की रेशियो 15, सी की रेशियो 18 और डी की रेशियो फिर से आगे 12। इसे आप अगर कॉमन जो भी है कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर देना बात के लिए, तो ये भी हो जाएगा 4 5 6 और 4, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। क्या समझे अभी हम लोग, ए बी सी का रेशियो आपके पास 4 5 7 गिवन हो, ठीक है। सी डी ई 3 ले लेता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, चलिए सी डी, ठीक है। 2 3 4 ले लेते हैं। क्या बताया गया, A:2 B:2 C, ठीक है। कितना, इसे भी टी ई, ठीक है। ये 4:5:7, इधर से कितना है 2:3:4, ठीक है। क्या बताया गया, जो खाली जगह है उसे फिल कर दीजिए, 7 7, जो खाली जगह उसे फिल कर दीजिए 2 2, ठीक है। तो ए की रेशियो कितनी 8, बी की रेशियो कितनी, बी की रेशियो कितनी 10, सी की रेशियो 14, डी की रेशियो 21, ई की रेशियो 28, ठीक है। और ये हमारा उत्तर हो जाएगा। दूसरा क्या कर सकते थे, देखिए जो फर्स्ट वाला मेथड था ये तो हमने सेकंड किया, ठीक है। ये फर्स्ट वाला इधर कर लेते हैं, देखिएगा A:2 B:2 C:2 D:2 E, ABCD, ठीक है। 4
5 7 आ गया। ठीक, सी से शुरू करते हैं इधर, तो क्या करेंगे 2 3 4। देखिए क्या बताया गया था कि जो कॉमन टर्म है उसके रेशियो को देखते हैं, अगर उसकी रेशियो बराबर नहीं है, उसकी वैल्यू रेशियो में बराबर नहीं है तो उसे बराबर करते हैं। क्या बराबर है, सी कॉमन था, बिल्कुल था, सी कॉमन था। क्या ये इक्वल है, बिल्कुल नहीं है, नहीं है तो क्या करेंगे इक्वल बनाएंगे। इक्वल बनाने के लिए क्या करते हैं, इस पूरे को 2 से, तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, और इस पूरे को 7 से, तो देखिए 7 से 2 तो मल्टीप्लाई हुई, अब ये पूरा का पूरा 7 से मल्टीप्लाई हो, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 4 2 जा 8, 5 3 जा 10, 7 2 जा 14, 7 3 21 और 7 चौक 28। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। और ये दोनों तरीका बेस्ट है, लेकिन ये जो है ना, ये कंटिन्यूस रेशियो में भी लगेगा, नॉन कंटिन्यूस रेशियो में भी लगेगा। अब हम नॉन कंटिन्यूस की बात करेंगे जो कंटिन्यूस रेशियो ना हो, ठीक है, लेकिन ये जो है ना, ये सिर्फ कंटिन्यूस रेशियो में ही एप्लीकेबल है, ठीक है, कि जो आगे जो भी खाली जगह है उसे फिल कर दो इस बगल वाले टर्म को ले जा करके, ठीक है। ये काम हम लोग कर रहे थे। चलिए अब आगे समझते हैं। अब देखिए कभी भी आपके पास A/B 2:3 हो, ठीक, और आपके पास दे दिया गया A/C बराबर 4:5। आप देखिए यहाँ पे ध्यान से, क्या ये रेगुलर है, नहीं। रेगुलर कब होता, जब B पे खत्म तो B से शुरू होना था, लेकिन शुरू कहां से हो रहा है, A से हो रहा है, ठीक है, शुरू कहां से हो रहा है, A से हो रहा है, मतलब ये नहीं है ना, मतलब ये रेगुलर या कंटिन्यूस रेशियो नहीं है। नहीं है तो इसे कैसे करेंगे, वैसे ही जैसे सबसे पहले हम लोगों ने सीखा था, 2:3 है ये, ठीक है। और A/C ये कितना 4:5 है, हमें चाहिए ABC चाहिए। A कितना है 4 है और C कितना है, तो C 5 है। हमारा उद्देश्य क्या है कि जो कॉमन रेशियो है ना इसे बराबर करना। अब ध्यान से देखिए कि बराबर करना तो इसे आसान है, क्यों, क्योंकि ये 2 है, कॉमन रेशियो 2 है, यहाँ 4 है, तो 2 से मल्टीप्लाई, लेकिन जो समझना है उसे समझते हैं। इसे क्या करेंगे, ऊपर वाले को इस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाले को 3 से। देखिए ऊपर वाले को 4 से, तो 4 से मल्टीप्लाई तो ये 2 भी होगा 3 भी होगा। अब देखिए नीचे वाले को 2 से करना होगा, तो 2 से ये और 2 से फिर इधर ये 5, ठीक है। कभी ये ना सोचेंगे कभी इधर से ला रहे हैं, जैसे पहले हम लोग कर रहे थे जब रेगुलर था, तो ये लास्ट वाले से, क्यों, क्योंकि लास्ट जहां से खत्म हो रहा था वही वाला, यानी जो कॉमन रेशियो दोनों में आ रहा उसी कॉमन में से अगर रेशियो सेम नहीं है तो एक को नीचे वाले को ऊपर ले जाके मल्टीप्लाई और ऊपर वाले को नीचे लाके मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो देखिए ये कितना हो गया, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 और ये कितना हो गया 5 दूनी 10, ठीक है। चलिए और एक ले लेते हैं यहीं पे, P/Q 3 कहाँ चला जा रहा है, P/Q 3:4, ठीक है, और Q/R, आप Q/R रेगुलर हो गया ना, चलिए रेगुलर तो लेना नहीं है,
चलिए पी क्यू, अब पी आर ले लेता हूँ, ठीक है। पी आर इक्वल्स 7:8 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए इसे करते हैं, कैसे होगा। पी क्यू आर, पी क्यू कितना है 3:4 है, ठीक है। और पी आर कितना है तो 7 है और ये 8 है कि नहीं है। अब करेंगे कैसे, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे। हमारा मेन काम क्या है कि जो कॉमन है ना, ये जो पी कॉमन है इसे बराबर करना। पी यहाँ पे कितना है सर 3 है, पी यहाँ पर कितना है तो 7 है। इक्वल कब होगा जब इस पूरे को 7 से, यानी 7 से ये भी मल्टीप्लाई 7 से ये भी मल्टीप्लाई। तो पी क्यू की रेशियो तो मिली, आर की कैसे मिलेगी, तो जो इधर है ये 3 वो नीचे वाले से मल्टीप्लाई हुआ, क्योंकि कॉमन को ही इधर उधर करके मल्टीप्लाई करते हैं कि नीचे ऊपर वाले को इक्वल करने के लिए नीचे वाले से और नीचे वाले को करने के लिए ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। चलिए तो 7 3 जा 21, 7 4 जा 28 और 8 3 जा 24, ठीक है। और यही हमारा आंसर होगा। उम्मीद है बातें समझ में आई होगी। चलिए तीसरा वाला देते हैं और भी क्लियर हो जाएगा क्या। A:2 B:2 C 2 3 4, आपके पास फिर CD ना देके मान लेते हैं AC दे दिया। AC से ही शुरू करता हूँ, ठीक है। AC नहीं AD दे दिया, ठीक है। और इसका रेशो 5:7 दे दिया। कैसे करेंगे, हमें क्या चाहिए A:2 B:2 C:2 D चाहिए सर। देखिए जो है गिवन है उसे तो पहले उतार दीजिए, 2:2 3:4। ए कितना है आप क्या देख पाएंगे, ये तो 5 है, ठीक है। और डी कितना है तो डी तो 7 है, ठीक है। यानी डी कितना है 7 है। यानी हमारा मेन अब मकसद क्या है, मेन काम जो हमें यहाँ पे करना है, क्या करना है, ये जो कॉमन टर्म है ये ए, इसको बराबर करना है। ये कब बराबर, जब ये 5 से पूरा मल्टीप्लाई होगा, तो 5 से इसे करेंगे तो 5 से ये भी मल्टीप्लाई होगा, 5 से ये भी मल्टीप्लाई होगा। और नीचे वाले को बराबर करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 से 5, तो देखिए 2 से ये 5 तो ऑलरेडी हो ही चुका है, बचा कौन है 7, तो 7 को भी मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो देखिए 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 3 15, 5 4 20, और इधर से यहाँ तक तो हो गया, इधर से 2 7 14, ठीक है। और ये हमारा रेशियो आ गया। बात क्लियर है, चलिए क्लियर तो हो ही जाएगा, नहीं होगा और देख लेते हैं और किस तरीके से आ सकते हैं। तो मेन हमारा मकसद क्या होना चाहिए कि जो कॉमन टर्म है ना उसके रेशियो को बराबर करना है, ठीक है। A:B C इक्वल्स 2 3 4, ठीक। अब यहाँ पे आपको B और D दे दे, B:2D बराबर क्या होगा, सॉरी क्या होगा नहीं, कुछ गिवन रेशियो रहेगा, ठीक है। कुछ रेशियो गिवन रहेगी आपको और फिर आपको उसे मर्ज करना है, ठीक है। ये आपका 6:7 ले लेता हूँ, ठीक है। चलिए अब आपसे पूछा जाएगा A:2 B:2 C:2 D क्या होगा, क्या करेंगे सर, क्या करेंगे, वही जैसे है वैसे उतार डालो, फिर आगे की बातें तो हो ही जाएंगी। 2:2 3:4, ठीक है। B क्या है, B 6 है, D क्या है सर, D 7 है। मेन मकसद क्या है हमारा, तो मेन मकसद है
इस कॉमन को बराबर करना, मतलब इसे भी 6 से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई, 6 से ये भी हो जाएगा, 6 से ये भी हो जाएगा। नीचे में कौन, नीचे 3 से करूंगा, 3 से करूंगा तो ये और ये, ठीक है। चलिए अब देखिए कितना हो गया, 6 2 जा 12 हो गया, ए बी कितना 18, सी कितना 24 और डी कितना 21। कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन फैक्टर आ रहा है, उससे डिवाइड कर देंगे। अगर डिवाइड करेंगे तो ये रेशियो आपको मिलेगी कितना, देखिए 4 कॉमन फैक्टर है ना, 4 से सारा का सारा डिवाइड होगा, नहीं होगा 2 से डिवाइड होगा, ठीक है। चलिए 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगी रेशियो, 6 9 12, 2 से भी नहीं होगा, अच्छा ये तो गड़बड़ है, 3 से 3 3 3 हाँ 3 से हो रहा है, सॉरी 3 से हो रहा है, से 3 से जो भी कॉमन फैक्टर उस डिवाइड कर देना आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो 4 6 8 7, ठीक है। चलिए उम्मीद है ये बातें समझ में आई होंगी। इस तरीके का और एक ले लेते हैं जो और भी क्लियर हो जाएगी बातें, ठीक है। एकदम आराम से सब कुछ सीखते चलना है। बहुत एबीसी ले लिया, अब थोड़ा पीक्यू ले लेता हूँ। एबीसी तब से एबीसी चल रहा है। P is to Q is to R is to S, ये आपका 2 3 5 7 गिवन हो, ठीक है। फिर आपका इधर कहीं से शुरू करते हैं, क्या R is to T is to U भी दे देगा, ऐसा नहीं है, ठीक है, बढ़ा ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लास्ट ही होगा, इसके बाद आप लोग तो कर ही लेंगे। आर टी पी क्यू आर एस टी, आर ले लिया ना, एस लेना पड़ेगा, टी भी हो गया है, चलिए अलग अलग नंबर। चलिए पी क्यू आर एस टी इस टू यू इस टू भी, ये कितना है 4 1 8, ठीक है। अब देखिए क्या लेना है, हमें निकालना है पी क्यू आर एस टी यू भी, ठीक है। डरने की कोई बात नहीं, काम वही करना है, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा बड़ा ले लिए क्योंकि चीजें आप लोग सीख चुके हैं। चलिए टी क्या है, टी टी टी, अरे कॉमन तो फिर से नहीं है, गड़बड़ हो गया, एक तो रेगुलर, एक वो तो कॉमन रखना पड़ेगा, नहीं तो रेगुलर उल्टा रहेगा। चलिए इसे देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगर यहाँ पे क्या देख रहे हैं, कोई भी कॉमन नहीं है, चलिए ये भी टाइप 1 हो जाएगा, कोई भी कॉमन नहीं है, ना पी कॉमन है ना क्यू ना कोई आर और कुछ कॉमन है। जब कॉमन ना हो तो सबका सब रेशियो क्या होगा, हो पाएगा मर्ज नहीं, मर्ज करेंगे ही नहीं, ठीक है। चलिए कॉमन लेके ही काम करना पड़ेगा इसके बीच, क्योंकि रिलेशन ही नहीं आएगा ना कोई, कैसे मर्ज कर देंगे। चलिए क्यों मर्ज नहीं हो पा रहा है यहाँ, क्योंकि पी क्यू आर एस टी यू भी के पास कोई रिलेशन ही नहीं है, एक दूसरे से किसी न किसी रूप में रिलेट होता तब तो उन सबका एक दूसरे से कंपैरिजन कर पाते और कहते कि ये सारा का सारा एक दूसरे से इस रेशियो में रिलेट है, ठीक है। तो चूंकि कॉमन टर्म ही नहीं है और इसलिए हम ऐसा कह पाएंगे कि ये दोनों, इसे हम मर्ज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। P Q R S 3 2 4 6, ठीक है 6।
क्यू टी बराबर 7 8 कर लिया। अब आपसे पूछा जाए पी क्यू आर एस टी बराबर क्या होगा, ठीक है, टी बराबर इसकी रेशियो क्या होगी, क्या करेंगे। अब देखिए पहले यहाँ पे जैसे इसके पहले हम लोगों ने लिखा था तो वहाँ पे क्या देखा था कि कॉमन तो कुछ था ही नहीं। जब कॉमन कुछ था ही नहीं यानी कॉमन वैल्यू कुछ था ही नहीं, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं क्यू था, वहाँ पे कुछ कॉमन था ही नहीं। जब कॉमन रहेगा ही नहीं तो हम कैसे रिलेशन बता पाएंगे कि इनके बीच क्या संबंध है, कैसे ये एक दूसरे से रिलेट हैं, कैसे उनका कंपैरिजन कर पाएंगे। उसमें कंपैरिजन ही नहीं कर पाएंगे मतलब मर्ज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, कॉमन है, क्यू कॉमन है यहाँ, ठीक है। अब क्यू यहाँ पे कॉमन है और क्यू की रेशियो क्या है, इधर 7 है, यहाँ पे देखेंगे तो क्या है 7 है और यहाँ पे क्या है क्यू 2 है। तो हमारा मेन मकसद क्या है सर, जो कॉमन टर्म है ना उसके रेशियो को बराबर करना। चलिए कैसे बराबर करते हैं, पहले इसे उतार लेते हैं। ये कितना है 3, ये कितना है 2, आर कितना है 4, एस कितना है 6, ठीक है। अब क्यू कितना है, क्यू है आपका 7 और टी कितना है, टी है आपका 8। क्या करेंगे सर, देखिए इसे बराबर करने के लिए ऊपर 7 से और नीचे 2 से, मतलब ये पूरा का पूरा 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, हाँ, नीचे ये पूरा का पूरा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो रेशियो क्या हो जाएगी 7 3 21, पी हो गया 21, ये हो गया 14, ये हो गया 28, ये हो गया कितना 42 और ये हो गया 16, ठीक है। और यही हमारा रेशियो। उम्मीद है कैसे रेशियो को मर्ज करेंगे, चाहे वो कंटिन्यूस हो या कंटिन्यूस नहीं हो, कैसे मर्ज करेंगे उसका क्या तरीका है। और एक सिचुएशन हमने ये भी देखा कि वैसे कौन सी सिचुएशन होगी जहाँ पे हम रेशियो को दो रेशियो के बीच या रिलेशन ही ना बता पाएंगे या हम फिर उसे मर्ज ही ना कर पाएंगे, ठीक है। वो भी केस हम लोगों ने देख लिया। चलिए उम्मीद है मर्ज करने की बातें आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर इतनी बातें समझ में आई तो चलिए अब बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। चलिए इफ ए इज टू बी आपको 3:4 गिवन हो और ठीक है C is to A plus B, C is to A plus B equals 2:9 गिवन हो, तो आपसे पूछेगा देन फाइंड A is to B is to C क्या होगी। कैसे निकाल पाएंगे आप, देखिए सबसे पहले आप ये देखेंगे यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन में क्या करेंगे ना कि हम यहाँ पे ध्यान रहेंगे। यहाँ क्या गिवन है A प्लस बी, ए प्लस बी क्या है सर 9 है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है A है B है। जब मैं इन दोनों का सम करूं A प्लस बी करूं तो कितना आएगा, आप कहेंगे 7 आएगा। तो A प्लस बी यहाँ पे 9 है, A प्लस बी यहाँ 7 है, क्या ऐसी बात होगी नहीं। तो A प्लस बी का वैल्यू यहाँ 7 है, A प्लस बी वहाँ 9 है। इन दोनों को पहले हमें बराबर करना पड़ेगा। ये बराबर कब होगा, जब मैं इस पूरे को 9 से मल्टीप्लाई करूं, और ये बराबर कब होगा जब मैं इस पूरे को 7 से मल्टीप्लाई करूं। मतलब ये कहाँ स्लाइड चल रहा है, मतलब ये कि A is to B आपके पास 3:4 है। इसे पहले आप बराबर करने के लिए 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। C is to A प्लस B आपके पास 2:9 है। इसे इक्वल करने के लिए आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप क्या देख पाएंगे कि A कितना हो गया, A हो गया 27, B कितना हो गया, B हो गया, इसे अच्छे से लिख लेता हूं
ए कितना हो गया, तो ए हो जाएगा यहाँ के अनुसार 27, बी कितना हो जाएगा 36, ठीक है। चलिए यहाँ से सी और ए प्लस बी, सी कितना 14 और ये कितना 63। अब देखेंगे इन दोनों का सम कितना आएगा 63, यानी ए प्लस बी और ए प्लस बी यहाँ पे 63। बात क्लियर। अब आपसे पूछे ए इज टू बी इज टू सी, आप क्या कह पाएंगे। यहाँ देखिए ए कितना है 27, ए हो गया 27, बी कितना 36, ठीक है, और सी कितना यहाँ से 14। बात क्लियर है क्या, यानी ए बी सी की रेशियो हम लोग आराम से निकाल पाए हैं, यानी कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे आप में यही ऐसा पूछ लिया जाए ए इज टू बी प्लस सी, ये कुछ दे दिया जाए आपको, मान लेते हैं 1:3, ठीक है, सी इज टू ए प्लस बी, ये आपके पास 5:7, और आपसे पूछ ले ए इज टू बी इज टू सी, क्या होगा सर, क्या करेंगे। देखिए यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ हम लोग क्या देख पा रहे हैं, देखिए जरा ध्यान से कि b प्लस सी है और यहाँ a प्लस बी है, तो यहाँ से तो बात बनेगी नहीं। तो अब तीनों को ऐड करते हैं, 3 a प्लस बी प्लस सी कितना आ रहा है, a प्लस बी प्लस सी कितना आ रहा है, तो आप कहेंगे इन दोनों को सम कर दो, यानी सर 4 आ रहा, ठीक है। यहाँ से a प्लस बी प्लस सी कितना आएगा, यहाँ से कितना आ रहा है 12 आ रहा है। क्या ये बराबर है, अब रेशियो की बात कर रहे हैं तो इनका रेशियो बराबर होना चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी के वैल्यू जो है यहाँ पे 4 है और इसकी वैल्यू 12 है, क्या ये इक्वल है, नहीं इक्वल नहीं है, तो इसे इक्वल कराने के लिए क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यानी आपके पास यही न होने वाला है कि ये 1 है ये 3 है, इस पूरे को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, और आपके पास ये सी ए प्लस बी है, ये 5 है ये 7 है, क्या इसे मल्टीप्लाई करना है, नहीं करना है, क्यों, क्योंकि ये तो खुद 12 का 12 है, 12 है ही। चलिए तो अब आपके पास क्या हो गया कि a इज टू बी प्लस सी, आपके पास 3 इज टू 3 3 9 है, और यहाँ पे c इज टू ए प्लस बी क्या है, तो 5 और 7 है। अब ध्यान से देखिएगा, a इज टू बी इज टू सी पूछा जा रहा है आपसे, ए यहाँ से क्लियर है कितना है सर 3 है, बी यहाँ से क्लियर है कितना है सर 5 है, ठीक है, और ए प्लस बी के बारे में देखें, ए 3 है ए प्लस बी 7 है, मतलब ए अगर 3 तो बी कितना होगा 4 ही तो होगा। देखिए ए प्लस बी आपके पास 7 है, ए कितना है सर 3 है, मतलब बी क्या रहा होगा 4 ही तो रहा होगा ना, तब तो 7 आएगा, यानी ए बी सी की रेशियो हम लोग आराम से ये निकाल पाए, ठीक है। चलिए इसी तरीके से रेशियो में क्वेश्चन, तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। और आज हम लोगों ने देखा किस तरीके से रेशियो को मर्ज कर पाएंगे, ठीक है, कैसे रेशियो के बीच रिलेशन बता पाएंगे हम लोग, और उसमें भी हम लोगों ने 2 तरीके से देखा, एक तो रेगुलर या कंटिन्यूस रेशियो जब आया, ठीक है, कब आया, एक कंटिन्यूस रेशियो, इसको मर्ज करने का तरीका हमने 2 मेथड सीखा, कैसे करेंगे, ठीक है। बाकी अगर कंटिन्यूस नहीं है, ठीक है, कंटिन्यूस नहीं था तो उसे भी हम लोगों ने करने का सीखा। मेन उद्देश्य हमारा हर एक केस में क्या था सर, मेन उद्देश्य क्या था कि जो कॉमन रेशियो है, ठीक है, जो कॉमन रेशियो है उसे बराबर करना, ठीक है, उसे इक्वलाइज करना, उसे इक्वलाइज करना, यही हमारा उद्देश्य था, और इसी के साथ हम लोग कर पा रहे थे आगे का पूरा काम, ठीक है। आगे की क्लास हम लोग
इसके आगे क्लास नेक्स्ट डे शुरू करते हैं और आगे भी और एक क्लास बेसिक में अच्छे चीज़ें सीखेंगे। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस पे आएंगे, ठीक है। फिर क्वेश्चन में अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने का प्रयास करेंगे। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।